साहिबा। मैडम, जब आपने ये इदारा बनाया हसना वेलफेयर, तो हसना का मतलब है बेहतर से बेहतरीन, तो इसका ख्याल कैसे आया था आपके दिमाग में सबसे? क्योंकि तो होता है ना कि हर इंसान के एक होता है विजन कि मैंने काम करना है, मैंने क्यों करना है, तो आपने क्या सोच कर ये किया था? पहला सवाल तो मेरा ये है। और इसी के साथ अगर मैं दूसरा सवाल भी जोड़ दूँ, वो आसानी ये होगी कि माजूर अफराद, क्योंकि सब यही कहते हैं कि जी इनके लिए काम करना बहुत मुश्किल होता है, तो इन लोगों का जो है वेलफेयर करना, वो आपने क्यों उस चीज़ को चूज़ किया? और भी बहुत से आसान से रास्ते थे, लेकिन आपने सबसे मुश्किल माजूर अफराद के लिए ये रास्ता चुना। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रोज़ीना खालिक है और हसना वेलफेयर से मेरा ताल्लुक़ है। तकरीबन 20 साल पहले या 22 साल होने वाले हैं अदारे को। तो उस वक्त मेरे ख्याल में एक मेरी फ्रेंड थी जो स्पेशल थी, तो मेरे माइंड में आ गया था। और जो मेरे वाला साहब हैं वो भी सोशल वर्कर हैं, और वो चाहते थे, उनका एक ख्वाब था मेरे वाला साहब का कि मैं तो मेरी एज ज़्यादा हो गई है, सोशल वर्कर वो वर्किंग करते रहे हैं, तो मेरी बेटी आगे आए और सोशल वर्कर का वर्क करे और उनको भी सुकून मिले और मेरी बेटी का भी एक नाम हो कि इन बच्चों की खिदमत करे। लेकिन दूसरी बात यह है कि ये अदारा तकरीबन सन 2000 से वजूद में आया, और यही कोशिश है कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं, गरीब लोग हैं, निडी लोग हैं, उनकी वर्किंग हमने शुरू में स्टार्ट की। लेकिन उसके बाद स्पेशल बच्चों का ख्याल, एक स्पेशल फ्रेंड थी जिसको देख के मतलब आया कि हमें इनके ऊपर वर्किंग करनी चाहिए। और मुझे तो इतनी नॉलेज नहीं थी, कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी, लेकिन फिर मैं स्पेशल एजुकेशन के अदारों में हमने वहाँ पे उनके साथ वर्किंग की, और 10 साल उनके साथ जब वर्किंग की, हमें पता चला कि इन गली मोहल्लों में जैसे पोलियो डे के कतरे पिलाए जाते हैं, तो इस तरह ये डोर टू डोर अगर विज़िट हो, इन बच्चों को मतलब ढूंढा जाए, इनके ऊपर वर्किंग की जाए, तो मेरे ख्याल में ये मतलब सुकून वाली चीज़ें हैं। और डोर टू डोर विजिट करवाया और डोर टू डोर इन बच्चों को तलाश किया, वर्किंग स्टार्ट की। और स्पेशल बच्चे जो ब्लाइंड हैं उनके मेडिकल कैंप लगवाए, फिजिकल बच्चों के मेडिकल कैंप लगवाए। इसी तरह लोगों को अवेयर करते रहे, और लोग हमारी बातें जब आगे की जा रही थी और लोगों के रब्ते हमसे बढ़ते गए हैं, और जैसे बढ़ते गए, और आज अल्लाह का शुक्र है कि 22-25 साल के बाद हमें एक अल्लाह ने एक इज़्ज़त भी दी है। और हमारे अब हम बच्चों को, उन्हीं जिन बच्चों की हम हेल्प करते थे या उनकी रहनुमाई करते थे, उनको रोज़गार भी देना शुरू कर दिया है और उनको मुख्तलिफ IT की ट्रेनिंग भी देनी शुरू कर दी है। आज ये बच्चे जो पीछे खड़े हैं, आपको ये बच्चे नज़र आ रहे हैं, सन 2018 में कोरोना जब आया था तो हमने इन ब्लाइंड बच्चों का, स्पेशल बच्चों का कोर्स शुरू करवाए थे, और सन 2018 से लेके अभी ये 2024 आ गया है, और हम ब्लाइंड बच्चों को, स्पेशल बच्चों को कंप्यूटर की ट्रेनिंग करवा रहे हैं कि ये अपने पाँव पे अपने ट्रेनिंग लें और अपने पाँव पे खड़ा हो, और किसी की इनकी मुताजी ना हो कि इनको भी अपना रोज़गार ये खुद तलाश करें। और माशाल्लाह तकरीबन 150 बच्चों को हमने, ब्लाइंड बच्चों को कंप्यूटर ट्रेनिंग दी है, और आज अपने गवर्नमेंट के शोबों में भी, प्राइवेट शोबों में भी अपने पाँव पे खड़े हैं और अपने रोज़गार कमा रहे हैं और अपनी फैमिली का वसीला बने हुए हैं। जब वसीला घर का बने हुए हैं तो इनके वालिदैन भी इनकी इज़्ज़त करते हैं कि हमारा बच्चा स्पेशल होने के बावजूद भी रोज़गार भी कमा रहा है, इनकम भी कमा रहा है, और इनकी इतनी इज़्ज़त अपने घरों में बढ़ चुकी है कि आप सोचें कि इन लोगों को, उन लोगों ने, कहते हैं जो नॉर्मल बच्चे हैं वो इनकम नहीं कमा रहे, और ये बच्चे इनकम कमा के हमें दे रहे हैं। इन बच्चों के जितना अप्रिशिएट किया जाए ना, कम है। इनके बिहाइंड द सीन फिर आप हैं कि जो इनको प्रमोट कर रहे हैं, इनको आगे लेके जा रही हैं। जाहिर है हम फ्रंट पे, हाँ बिल्कुल जी, हम फ्रंट पे आ रह के काम नहीं करते, हम बैक पे काम करते हैं, और किसी ऐसी चीज़ें नहीं होती कि भी हम लोगों को बताएं कि हम ये वर्किंग कर रहे हैं। हमने काम करना है और इन बच्चों को साथ देना है, और जब तक मेरी ज़िंदगी है उस वक्त तक मैं इनके साथ हूँ, और जब तक मेरा मतलब नाम जिंदा रहेगा, लेकिन मैं जिंदा रहूँ या ना रहूँ, लेकिन इन बच्चों को भी यादें आएगी कि भी एक नाम था जो हमें कामयाबियाँ भी दे के गया है, सब कुछ दे गया है। तो यह कि इन बच्चों की दुआएं मेरे साथ बहुत हैं। तकरीबन कुछ दिन पहले मैं बहुत ज़्यादा बीमार भी हो गई थी, और इन बच्चों की वजह से आज मैं यहाँ मौजूद हूँ, और इन बच्चों की वजह से और मैं यहाँ बैठी हूँ। और आइंदा भी अल्लाह ने अगर मुझे हिम्मत ताकत दी, इन बच्चों की दुआएं मेरे साथ होंगी, तो मरते दम तक मैं इनका साथ दूंगी और इनको अपने पाँव में खड़ा करूँगी। जब यहाँ पे स्टूडेंट आता है, क्योंकि जब यहाँ पे स्टूडेंट आता है ऐसी है जैसे कोरा कागज़ है, ठीक है, ज़ीरो, उसको भी किसी चीज़ का पता नहीं है, आप उसको टोटल अवेयरनेस देते हैं। 3 माह का टाइम बड़ा शॉर्ट सा टाइम होता है, लेकिन 3 माह का कोर्स करने के बाद वही बच्चा जब जाता है अपने घर वापस जाता है, अपने शहर वापस जाता है,
और आपको कॉल आती है कि उसकी नौकरी लग गई है किसी प्राइवेट इदारे में या गवर्नमेंट इदारे में, उसकी जॉब हो गई है, और वो जॉब जो विजुअली जो लोग देख सकते हैं उनकी भी बहुत मुश्किल से होती है, तो उस वक्त जो फीलिंग आती है बच्चे की जो फीलिंग होती है वो, और जो आपकी एक्साइटमेंट होती है वो किस तरह से होती है? क्योंकि वो जो हमारे देखने वाले हैं उनको ज़रा ये एक नई चीज़ होगी कि एक ब्लाइंड बच्चा भी जॉब कर सकता है, गवर्नमेंट की जॉब भी कर सकता है। देखिए जी, होता इसी तरह ही है कि एक मुसल्लमा हकीकत है कि तरक्की और खुशहाली और कामयाबी, ये तीन ऐसी चीज़ें हैं कि दुनिया के अंदर इनको देखने के लिए मुंतज़िर आंखें वो कौन सी होती हैं? मैं समझता हूँ कि एक माँ बाप की और दूसरी उस बात की होती है, तीसरा कोई नहीं होता। इसमें कोई शक नहीं कि सगे बहन भाई भी होते हैं, फर्स्ट कजन्स भी होते हैं, सगे रिश्तेदार भी होते हैं, लेकिन ये दो आंखें जो उस्ताद की और माँ बाप की होती हैं ना, इनकी ख्वाहिश होती है कि जिसको उन्होंने पाला पोसा बड़ा किया और जिसको उन टीचर्स ने पढ़ाया लिखाया समझाया, दो मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। तो ये दो ही कैटेगरी जो हैं, जब उनका वो स्टूडेंट, जब उनका बेटा अपने उस मुतल्लिका हुनर में, उस डिग्री में और उस स्कूल से और उस घर से जब कामयाब होकर निकलता है ना, जब वो कामयाब होता है, तो उस माँ की आंखें और उस बाप के हाथ और उस टीचर का चेहरा खुशी से हशाश और बिशाश हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि ये दो रिश्ते बिल्कुल बेलौस होते हैं और बेलौस रिश्ते ही खुशियां देख सकते हैं। मैं समझता हूं कि मैडम रोजीना खालिक, अक्सर मैं भी इनको कहता रहता हूं कि छोटी छोटी खुशियों की मुंतजिर होती हैं। जब किसी को छोटी सी भी खुशी मिल जाती है ना, छोटी सी, तो यह हशाश बशाश और खुश हो जाती है। लेकिन जब कोई स्टूडेंट कहता है कि मैंने जाना है, मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है जब लास्ट हमारा बैच कंप्यूटर एप्लीकेशन विद जाज का, जिसके अंदर वो 25 स्टूडेंट्स का बैच था और पंजाब स्किल डेवलपमेंट फंड से हम वो बच्चों को कोर्स करवा रहे थे। यकीन करें कि जोर का टाइम है, हमने उन बच्चियों की हालत देखी थी कि उन्होंने रोना शुरू कर दिया था। वो बहुत ज्यादा रोई। क्वेश्चन इज दिस कि वो क्यों रोई? गम से रोई या खुशी से रोई? वो खुशी से उनके आंसू निकल रहे थे। वो ये कहती थी कि हमें यहाँ पे घर जैसा माहौल मिला, हमें अपनी माँ की जैसी रूप में मैडम रोजीना खालिक मिली। मैं तो चले लेट ही आता था, लेकिन कोशिश होती थी कि जो रिस्पेक्ट मुमकिन हो सके दी जाए, जो मोहब्बत मुमकिन हो सके दी जाए। लेकिन क्रेडिट गोज टू मैडम रोजीना खालिक, इनकी सरबराही में इनकी जितनी टीम है, वो सारी बहुत अफसरदा हुई, वो भी अफसरदा हुई। लेकिन हमें खुशी ये थी कि अल्हम्दुलिल्लाह वो सक्सेस होके यहाँ से चली गई, वो स्टूडेंट्स यहाँ से चले गए। और काफ़ी सारे स्टूडेंट जब जॉब लगी गोंडा पंजाब में, उन्होंने हमें अपने अपॉइंटमेंट्स लेटर भेजे, उस टाइम भी हमें बड़ी खुशी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोई जो खुशियां होती हैं ना, ये हमें आसानियां बांटने से मिल सकती हैं। जब आप लोगों के रास्ते में कांटे बिछाओगे, पत्थर गिराओगे, वेलफेयर वाला बंदा कभी कांटे और पत्थर से कभी घबराता नहीं है। वो पत्थर को पंजाबी की कहना ठुडा मार के निकल जाएगा और कांटों को मसल के चला जाएगा, लेकिन कभी भी उसकी मुतजलजल नहीं होगा। जिसने अपने काम में ईमानदारी
खलूस और अच्छी नीयत के साथ करता है तो उसको डर किसी का नहीं होता। तो मैं ये समझता हूँ कि मैडम रोजीना खालिक ने बिल्कुल नीट एंड क्लियर 100% अपनी दाम में, दिल में, सुख ने, अपनी ज़ात से भी इन्होंने इन लोगों की खिदमत की है। तो ज़रूरी नहीं कि हमें नैपटेक का प्रोजेक्ट मिले या PSDF का प्रोजेक्ट मिले तो हम खिदमत करते हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैडम ने अपनी ज़िंदगी इन लोगों के लिए, ना सिर्फ इनके लिए बल्कि जनरल कम्युनिटी के लिए भी वक्फ की हुई है। और जब ये लोग और ये बड़े दूर की बात है कि जब लोग नौकरियां लगते हैं तो हमें खुशी होती है। यकीन करें जब ये राशन लेके जाएंगे मैडम शाम को वो भी बहुत ज्यादा खुश होगी। इतना लोगों को राशन दे देता है और ये फायदा हो गया। देने वाला कोई और है, लेने वाला कोई और है। हम मिडल मैन हैं। और हम मिडल मैन कैसे हैं? क्योंकि इसमें अल्लाह की रजा है, हम कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह ने हमें लगाया हुआ है तो हम इनकी खिदमत कर रहे हैं। वाक़ई तुम्हारा अनिल